अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज की नशिस्त के अंदर हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले मुलाहिज़ा ना की हो। ये रिपोर्ट है कि हज मुसलमानों की तारीख़ के अंदर आज से पहले या आज की तारीख़ तक कितनी दफ़ा मुअत्तल हुआ या बंद हुआ या जुज़वी तौर पर इनक़ता या ताअत्तुल का शिकार हुआ। तो ये रिपोर्ट शाया की गई शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन बराए तहक़ीक़ व आर्काइव की तरफ से सऊदी अरब से। तो इसके मुताबिक पहली बार मुसलमानों की तारीख़ के अंदर 930 ईस्वी में खिलाफत अब्बासिया के ख़िलाफ़ जब बगावत की गई करामती शियों या इस्माइली शियों की एक शाख की तरफ से, तो उन्होंने हज बैतुल्लाह के ऊपर हमला किया और गालिबन तकरीबन 30,000 के करीब हाजियों का कत्ल किया गया और ये हज के अय्याम उस वक्त स्टार्ट हो चुके हुए थे। इस वजह से उस वक्त या उस साल हज को मुअत्तल करना पड़ा। ये 930 ईस्वी याद कर लीजिए। इसके बाद तकरीबन 10 साल के अरसे तक हज ना हो सका, क्योंकि वो जिन्होंने हमला किया वो हजर अस्वद को भी साथ ले गए थे वहाँ से चोरी करके, और मुसलमानों की कुछ ऐसे फ़िरका वाराना फसाद फूट चुके थे कि 10 साल तक जुज़वी या मुकम्मल तौर पर हज को मुअत्तल करना पड़ा। दूसरी दफ़ा हज 968 ईस्वी में यानी 968 ईस्वी में नहीं हो सका, जिसका हवाला ये शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन ने बिदाया व नहाया इमाम इब्न कसीर की किताब से भी दिया। जब 968 ईस्वी या 968 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर एक शदीद बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से दूर दराज से सफ़र करने वाले आने वालों को मसले का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 968 ईस्वी में भी जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर हज को यानी आलमी हज को मुअत्तल करना पड़ गया। ठीक है, ये दूसरी दफ़ा मैंने आपको बता दिया। तीसरी दफ़ा 1030 में भी लिमिटेड हज हुआ। 1030 में क्या ऐसा मसला बन गया, उस वक्त भी कुछ फ़िरका वाराना फसादात और मुसलमानों के दूसरी दुनिया के साथ जंगों की वजह से या हमलों की वजह से हज को मुअत्तल करना पड़ा। चौथी दफ़ा 1099 में जंगी कशीदगी की वजह से हज को रोकना पड़ा। जिस वक्त सलीबी हमले बहुत सारे मुसलमान इलाकों के ऊपर हो रहे थे, तो पूरी दुनिया से हुज्जाज कराम को ना बुलाया गया, जिसकी वजह से 1099 ईस्वी में चौथी बार हज को मुअत्तल किया गया। पांचवी बार हज को 1168 ईस्वी में मिस्र से हुज्जाज के ना आने की वजह से और दीगर इलाकों के अंदर भी जंगों की वजह से मुतासिर होने की वजह से आलमी तौर पे हज को नामुनअक़द किया गया। छठी दफ़ा या 6th टाइम हज मुअत्तल हुआ 1256 ईस्वी से लेके 1260 ईस्वी तक। इसमें भी हज लिमिटेड किया गया, आलमी हज को मुअत्तल किया गया, और इसके बारे में अक्सर जगहों पे इख्तलाफ आता है कि या मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया इन 4 सालों के लिए, यानी लोकल लोग भी हज नहीं कर सके, या सिर्फ और सिर्फ आलमी तौर पे जो लोग भी मक्का मदीना से दूर से या सरजमीन हिजाज से दूर से जो आ रहे थे उनको लिमिटेड किया गया। 7वीं बार हज 1798 ईस्वी से लेकर 1801 ईस्वी के दरमियान मुतासिर हुआ। ये भी आलमी हज मुतासिर हुआ। इसकी वजह ये थी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र और शाम के इलाकों के ऊपर बहुत शदीद हमले किए हुए थे। तो इस वजह से जो भी मिस्र और शाम की तरफ से जो इलाके बनते थे, जहाँ से एक मेन रूट था हज के लिए आने वालों के लिए, वो मुतासिर हुआ, जिसके लिए हज को आलमी हज को मुअत्तल करना पड़ा। ठीक है, ये हमने 7 मुख्तलिफ मवाक़िओं के ऊपर या 7 मुख्तलिफ तारीख़ी सालों के ऊपर मजमूई तौर पे आपके सामने मुख्तलिफ जब सालों को हम इकट्ठा करते हैं तो तारीख़ के ऊपर नज़र डालते हैं, तकरीबन 25 के करीब साल बनते हैं। यानी ये 7 मुख्तलिफ सालों के जो मैंने अरसे आपको बताए,
اس کے اندر تقریباً 25 سال کے قریب مجموعی سال ایسے بن جاتے ہیں یا اس سے کچھ اوپر بنتے ہیں جس کے اندر حج کو مجموعی طور پر یا جزوی طور پر معطل کیا گیا۔ تو اس سال بھی کرونا کی وجہ سے کچھ رپورٹیں ایسی ہیں کہ صرف 1000 لوکل لوگوں کو یا سلیکٹڈ لوگوں کو پوری دنیا سے کرونا کے ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد جزوی طور پہ معطل کر کے لمیٹڈ حج کیا جائے گا، جس طریقے سے اس ہسٹری کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس دفعہ حج کو اچھے طریقے سے منعقد کروا دے اور آئندہ آنے والے سالوں میں اللہ کریم مسلمانوں کو عالمی طور پر اتحاد، اتفاق، صحت، تندرستی والا زبردست آمد کے ساتھ، مسلمانوں کی آمد کے ساتھ حج نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔